Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम आज एक नया इक्विपमेंट देखने वाले हैं, मेटा फिल्टर, ठीक है। और इसमें हम लोग इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, मेटा फिल्टर में हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल, कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो मेटा फिल्टर फंक्शंस एज अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब छन्नी, ठीक है, छलनी। तो ये जो है सरफेस फिल्ट्रेशन का काम करेगा। यहाँ पे याद रखना, ये भी कैसा काम करता है, सरफेस फिल्ट्रेशन। मेटा फिल्टर फंक्शंस एज अ स्ट्रेनर फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स को ये सेपरेट करेगा। इन दिस मेथड मेटल रिंग्स कंटेन सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस which are arranged as a nest to form channel on the edges, ठीक है। देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है, सरफेस फिल्ट्रेशन होता है। पहला तो बात आपको ये प्रिंसिपल जो होगा किस पे बेस पे है, सरफेस फिल्ट्रेशन। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेटल के रिंग्स होंगे, मेटल के रिंग्स जिसमें कि सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होंगे। प्रोजेक्शंस का मतलब ऐसा उभार है ना, जैसे ये एक लाइन जा रही, इसमें एक छोटा सा ऐसा उभार आ गया तो इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उभार। या फिर दूसरे टाइप का अगर हम बोले तो एक मेटल की कोई प्लेट है, और अगर आप इसको फाइल से या किसी नाइफ से इस पे ऐसे धारदार नाइफ से इस पे घिस कर निकालोगे तो लाइन पड़ जाएगा, है ना, बारीक बारीक इसमें लाइन बन जाएगा। मतलब या तो कैविटी हो या प्रोजेक्शंस हो, इस तरीके का, है ना, दोनों ही तरीके से। तो ये मेटल की रिंग है जिसमें सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कुलर प्रोजेक्शंस होंगे, विच आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल ऑन द एज। और मतलब जैसे तो हम लोग सीयू में देखते थे ना, सीयू में एक के ऊपर एक सीयू को रखते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, नेस्ट बोलते थे। इस तरीके से एक के ऊपर एक सीयू का अरेंजमेंट जहां होता था, ऐसे ही यहां पर रिंग होगा, बहुत सारे रिंग होंगे जो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे, ठीक है। और ये जो रिंग है इसकी सरफेस में प्रोजेक्शंस होंगे। प्रोजेक्शन मतलब छोटे छोटे ऐसे उभार, है ना, छोटे छोटे उभार। हम लोग अभी इसका वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से पूरा सरफेस पे ये ट्रांसफर्स अगर तुम देखोगे तो ऐसा क्या होगा, प्रोजेक्शंस होगा, ठीक है। अब ये जो नेस्ट है ये क्या कर रहा है, अरेंज होगा, मतलब जो हमारा ये जो सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होगा, अरेंज एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एज। मतलब सरफेस के ऊपर ना ऐसे पतला पतला रास्ता, नाली जैसा, इस तरीके से नाली जैसा पतला पतला रास्ता होता है ना, ये वैसे एक सरफेस पे चैनल बनाएगा। दिस चैनल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ सॉलिड। ये जो चैनल है, ये जो ऐसे उभार बन रहे हैं या गड्ढे बन रही है, पतली पतली नाली जो बन रही है सरफेस के ऊपर, किसके, प्लेट का जो रिंग होगा उस रिंग के सरफेस के ऊपर, वो क्या करेगा, सॉलिड को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस डालेगा, रोकने का काम करेगा। लेकिन उस नाली में से पानी गुजर जाएगा, है ना, लिक्विड जो गुजर जाएगा तो कोर्स पार्टिकल को रोक लेगा। द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर फ्रॉम द टॉप। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहां पे आउटलेट दिया होता है, इस इक्विपमेंट में ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पे आउटलेट दिया रहता है। यहां से हम क्लियर फिल्टर जो होगा या क्लियर सॉल्यूशन बोल सकते हैं वो ऑब्टेन किया जा सकता है ना, क्लियर लिक्विड, क्लियर सॉल्यूशन, कुछ भी। तो क्लियर लिक्विड वर्ड यूज करेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए यहां पे ये प्रोसेस लगाया जा रहा है। तो प्रिंसिपल आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसकी बनावट कैसी है। द मेटा फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग। इसमें बहुत सारा मेटल का रिंग है। ये तुम देख रहे हो, ये जो बहुत सारा ये नजर आ रहा है ना,
बेसिकली ये क्या है, मेटल का रिंग है। ये जो दिख रहा है मेटल का रिंग है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में इसका डायग्राम दिखाऊंगा थोड़ा जूम करके, तो समझ में आएगा। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे पट्टी होती है ना, जैसे इस तरीके का, तो ये हुआ एक रिंग, इसी के ऊपर दूसरा एक और ऐसे रिंग को रखा जा सकता है, ऐसे इसके ऊपर और एक रिंग को, कई सारे रिंग को एक के ऊपर एक जमा के रखना है ना। दीज आर थ्रेडेड। थ्रेडेड का मतलब होता है उसके अंदर बारीक बारीक ऐसे क्या होगा, कैविटीज होगी, या आप बोल सकते हैं प्रोजेक्शंस होगा, इसलिए उसको बोल रहे हैं थ्रेडेड। जैसे आप लोगों ने कभी नट बोल्ट देखा होगा, तो नट बोल्ट में जो नट बोल्ट के ऊपर जो एक इस तरीके से रिंग बना होता है, याद है, पूरे सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से नट बोल्ट टाइट होता है ना, उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन होता है, रिंग, उसी को बोलते हैं थ्रेड। तो इसी टाइप का प्रोजेक्शन होगा, थ्रेडेड इसलिए बोल रहे हैं। सो दैट अ चैनल इज फॉर्म्ड, यानी कि दो ऐसे उभार हो रहा होगा, उसके बीच में क्या खाली जगह बनेगी, तो ये जो खाली जगह है वो क्या करेगी, लिक्विड के फ्लो के लिए जगह देगी, है ना। इट कंटेन्स ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम। ये क्या करता है, ग्रूव्ड मतलब खांचा, इस तरीके से ऐसा खांचा बनता होगा, है ना। तो ये जो है ये ड्रेनेज के लिए कॉलम देता है, ग्रूव्ड, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ये कॉलम है, ग्रूव्ड कॉलम। इसके भी सरफेस पे ना बारीक बारीक क्या है, प्रोजेक्शंस है ना। ये जो तुम देख रहे हो ये पिलर टाइप का, ये ग्रूव्ड क्या है आपका कॉलम है, जिससे कि लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग आर पैक्ड। इसी के ऊपर मेटल रिंग को पैक करके रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है। दीज रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये जो रिंग बने हुए हैं बहुत सारे, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। एंड हैव डायमेंशन ऑफ अबाउट 15 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 22 मिलीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर। मतलब अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो जैसे ये रिंग है ना, इस तरीके से रिंग है, बीच का हिस्सा खोखला है, तो ये जो इंटरनल डायमीटर है ये 15 mm हो गया, है ना। डायमेंशन में हम लोग 15 mm इसके अंदर का डायमीटर बोल रहे हैं, डायमीटर यहां से लेके यहां तक, है ना। और 22 मिलीमीटर जो है एक्सटर्नल डायमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 22 मिलीमीटर, 22 mm। समझ में आई बात। बीच का हिस्सा खोखला है। ये जो है इसको मैं अगर बोलूं तो ये जो अभी मैंने हाईलाइट डार्क किया है, ये क्या है, खोखला हिस्सा है। तो ये जो अंदर का डायमीटर है वो कितना 15 mm हो गया, और बाहर का 22 mm, ठीक है। ईच मेटल रिंग हैज अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। मतलब इसके हर एक रिंग में, हर एक रिंग के सरफेस की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब इसके सरफेस पे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस बने होंगे, ठीक है। 0.8 मिलीमीटर इन थिकनेस। ये जो प्रोजेक्शंस होंगे उसकी थिकनेस कितनी होगी, जैसे मान लीजिए इस सरफेस को हम साइड से देख रहे हैं, तो ये है, इस पे एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्शन है, तो ये जो थिकनेस हुई प्रोजेक्शन की, यहां से लेकर यहां तक, या फिर बोले यहां से यहां तक, ये प्रोजेक्शंस की थिकनेस होती है लगभग 0.8 मिलीमीटर mm, है ना। ऑन वन साइड ऑफ द सरफेस। ये जो प्रोजेक्शन है ना, एक साइड यहां से यहां तक का जो अपन बोल रहे हैं 0.8 mm, तो ये एक साइड है। मतलब ये चक्ति को अगर हम नीचे साइड देखेंगे तो नीचे से प्लेन होगा, एक ही साइड ये प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, है ना। द प्रोजेक्शंस आर अरेंज्ड द सेम वे अप। मतलब हर बार ये ऊपर की तरफ रखेंगे, प्रोजेक्शन को ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। दीज रिंग्स आर टाइटेंड ऑन अ ड्रेनेज कॉलम विथ अ नट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है, ये इस पूरे रिंग को इसमें फंसाए, और ये नट के मदद से हम इसको कॉलम के अंदर, ड्रेनेज कॉलम के ऊपर हम इसको फिट करेंगे। द रिंग्स आर, है ना, टाइटन्स ऑन द ड्रेनेज कॉलम विथ नट की मदद से, नट बोल्ट। देयरफॉर मेटा फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज एज फिल्टर। इसको हम एज फिल्टर भी बोलते हैं। एज मतलब किनारे या सरफेस पे फिल्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये तुम देख रहे हो ये अलग अलग है, ये बीच में टूटा हुआ दिखा रहा है ताकि इसको अपन सेपरेट समझ सकें। पर इसमें जो फिल्ट्रेशन होगा
उसमें सरफेस की तरफ से, यानी ऐसे लिक्विड बाहर से अंदर आएगा, और जो बहुत सारे जो रिंग है उसके बीच में जो गैप होगी उसमें से चैनल होगा पतला पतला, उस चैनल के थ्रू अंदर की तरफ आएगा, यानी ये इस थिकनेस से ये अंदर आया, अंदर आने के बाद ये इस कॉलम के ग्रुप से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसका ये टॉप वाला जो आउटलेट है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये खाली जगह, यहां से ये जो अभी मैंने पिंक कलर का यहाँ पे कलर किया हुआ है, ये पिंक कलर का ये खाली जगह है, खोखला है बेसिकली, तो ये यहीं से जो हमारा लिक्विड फिल्टर होके निकलेगा वो यहीं से ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ से निकलेगा, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आई बात? तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हम अभी तक पढ़े हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें वाकई में बनावट कैसी है। तो इस वाले पेज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहीं पर हम लोग कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो ये वही डायग्राम है जो वहां पे तुमने देखा था। अब ये जो दिख रहा है तुमको, ये यहाँ पे ब्लू कलर में, ये कॉलम है ना। इस कॉलम के चारों तरफ इस तरीके से ये रिंग दिख रहा है, नजर आ रहा है आप लोग को? ये रिंग है। इसका इंटरनल डायमीटर हम लोगों ने कितना बोला था? 15 mm, और आउटर जो है वो 22 mm है ना, डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिंग है ये इस खांचा में फंसेगा, तो ऐसी बहुत सारी रिंग को एक के ऊपर एक रखेंगे तो इस तरीके से नेस्ट बनेगा, इस तरीके से नेस्ट बनेगा। ये जो नीचे दिख रहा है, बहुत सारी रिंग को एक के ऊपर एक रख देंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक के ऊपर एक है, ऐसी बहुत सारी रिंग को एक ही साइड फेस करता हुआ जो प्रोजेक्शन है, अप साइड कर दिए या डाउन साइड कर दिए, जो भी मर्जी, एक ही तरफ फेस करते हुए बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक रख देंगे, तो ये एक सिंगल रिंग हो गया। और ऐसी बहुत सारे रिंग जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये इस तरीके से नेस्ट बनेगा। और ये जो नेस्ट है ना, ये बेसिकली ये इसके आउटर ये जो दिख रहा है ना, आउटर में ऐसा है, और ये सेंटर में ये कॉलम है, ड्रेनेज कॉलम, ग्रूव्ड रॉड सोन ब्रोकन, यहाँ पे जो टूटा हुआ दिखा रहा है, मतलब बेसिकली ये यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन रिंग समझ में आया, ये प्रोजेक्शन वाले रिंग हो गए। रिंग को एक के ऊपर एक रख दिया गया और इस तरीके का बना दिया गया, ठीक है। इसके सरफेस को ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो ग्रूव्ड की बात कर रहा हूं या प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं वो है क्या, बेसिकली प्रोजेक्शन है क्या यहां पास। तो देखिए ये नजर आ रहा है, देखो, है ना। ये रिंग को देख रहे हैं आप लोग, रिंग के अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैविटीज बनी हुई है, या दूसरे शब्द में बोले ऐसे उभार बना हुआ है इस तरीके से। तो ये क्या है, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोजेक्शन, है ना। और जब ये एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे ना तो इसके साइड में देखो कुछ कुछ गैप दिख रहा है यहां पे, चारों तरफ से ऐसे गैप होगा दो प्लेट के बीच में, और उसी गैप में सॉलिड जो है रुक जाएगा, लिक्विड बस अंदर की तरफ आर पार चला जाएगा, और अंदर की तरफ चले जाएगा तो ये किसके तरफ, चारों तरफ है, कॉलम के चारों तरफ रखा हुआ है, ड्रेनेज कॉलम, यानी कि इसका जो बीच का हिस्सा है यहां पे एक कॉलम होगा इस तरीके से, जो अभी मैं पिंक कलर का बना रहा हूं, इस तरीके से इसके बीच में एक कॉलम होगा, और ये कॉलम के भी सरफेस पे ग्रूव्ड हो गया। तो ये कॉलम अभी ऊपर से अपन टॉप से देखें तो ऐसा दिख रहा है, पर कॉलम ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो अब देखो ये तो कॉलम हो गया जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये रिंग हो गया, तो इसके बीच में ये जो गैप नजर आ रहा है जिसको अभी मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, है ना, ये जो मैं ब्लू कलर से इसको बता रहा हूं, ये इसके बीच का गैप है। उसी गैप से होता हुआ जो फिल्टर वाला लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा, नीचे से हम प्रेशर लगाएंगे और लिक्विड इन्हीं गैप से होकर, मतलब पहले तो ये रिंग बाहर की तरफ से ऐसा अंदर आएगा और ये पहुंचेगा कॉलम के सरफेस तक, कॉलम के सरफेस पे पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और हमको जो आउटलेट दिया है वहां से ये निकलता हुआ दिखेगा। समझ में आई बात? आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफी हद तक। तो अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली यहां से ऐसा आरी से ऐसा काटूं इसको बीचों बीच लंबाई में, तो मेरे को ये इस टाइप का इमेज नजर आएगा, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आप देख पा रहे हो ये हो गया स्लरी जो कि इस पोरस चैनल से गुजरेगा, यानी कि ये रिंग का ये वाला थिकनेस है, इतना से इतना तक का थिकनेस, ठीक है। अब इस रिंग से होकर गुजरेगा, फिर आ जाएगा सेंटर वाले रीजन में, ये जो खाली जगह दिख रही है ये वाला
अभी जिसको मैंने ब्लू से डार्क करने की कोशिश की है, ये वो रीजन है जिसको बोल रहे हैं फिल्ट्रेट चैनल। फिल्ट्रेट इसी चैनल से होकर गुजरेगा। ये जो अभी ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वो रीजन है जहाँ से फिल्टर होने के बाद लिक्विड जो है ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि स्लरी से लिक्विड ऐसा आर पार जाएगा, जाते समय पार्टिकल्स यहाँ रुक जाएगा। किसमें? पोरस चैनल जो है, पोर्स या चैनल जो बन रहे हैं उसमें रुक जाएगा सॉलिड पार्टिकल। ऐसा सॉलिड पार्टिकल कुछ सरफेस पे, कुछ इसके अंदर घुस के रुक जाएगा। लेकिन इसके अंदर वाला जो रीजन है जिसको फिल्ट्रेट चैनल बोल रहे हैं, यहाँ पास फिल्ट्रेट होकर ही, फिल्टर होकर ही लिक्विड जाएगा। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, जिसको अभी मैं पिंक कलर से डार्क कर रहा हूँ, ये है आपका कॉलम, सेंटर वाला कॉलम है। समझ में आई बात? ये जो कॉलम दिख रहा है, ये ग्रूव्ड एंड रॉड शेप्ड ब्रोकन, बेसिकली ये जो लिखा है ये वो कॉलम है। इस तरीके से कॉलम दिखेगा, है ना? समझ में आई बात? और प्रोजेक्शन की जो बात कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर, देखो इस तरीके से ये जो बीच बीच में ये नजर आ रहा है ना, एक फूल टाइप का जो डिजाइन बना हुआ है, तो इसके सरफेस पे जो लाइनिंग है बेसिकली वो इस तरीके का उभार है। समझ में आया बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे कुछ और फैक्ट। तो अब बात करते हैं वर्किंग की, ये काम कैसे करता है ना? दीज फिल्टर आर प्लेस्ड इन द वेसल, इसको हम, ये जो फिल्टर है इसको वेसल के अंदर रख देंगे। एंड मे बी ऑपरेटेड बाय पंपिंग द स्लरी अंडर प्रेशर। हम लोग इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? इसमें स्लरी ना बहुत हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर पंप करते हैं नीचे से। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसमें नीचे से पंप करते हैं, वो स्लरी इसमें भरता जाता है वेसल के अंदर, और वो स्लरी हाई प्रेशर पे इसके अंदर से गुजरेगा। ठीक है? ओकेजनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो जनरली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इधर, लेकिन हम इसके ऊपर टॉप वाले में एक वैक्यूम वाला मशीन लगा के रिड्यूस्ड प्रेशर की मदद से भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। द स्लरी पासेस थ्रू द चैनल फॉर्म्ड ऑन द एज बिटवीन द रिंग। अगर बहुत सारा रिंग को एक के ऊपर एक रख दें तो ऐसे बीच बीच में चैनल बनेगा, रास्ता। इसी रास्ता से होकर पार्टिकल जो होगा गुजर के अंदर की तरफ जाएगा। ये बाहर की तरफ का हिस्सा है, ये नोक वाला हिस्सा बाहर की तरफ है, देखो। और इसमें ऐसे कुछ चैनल बने हुए हैं जिससे कि सॉलिड जो है इस चैनल के बीच में फंस जाएगा, या इसके बड़ा रहा तो चैनल के अंदर भी नहीं घुस पाएगा। लेकिन लिक्विड जो है वो तो कहीं से भी गुजर के जा सकती है। तो जो लिक्विड है ऐसे ही वो इस चैनल से होकर गुजरेगा। अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा कि काम कैसे करता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से बहुत सारे चैनल बनता है इस प्रोजेक्शन के कारण। ये जो दिख रहा है आपको, ये डिजाइन जो है बेसिकली प्रोजेक्शन है। ठीक है? द क्लियर लिक्विड राइजेस अप एंड कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट इनटू द रिसीवर। तो धीरे धीरे लिक्विड इसके अंदर से गुजरेगा और इसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर चढ़ेगा, और हमको टॉप लेवल जो आउटलेट दिया है यहां से हमको ये रिसीव होगा। ठीक है? मेटा फिल्टर फंक्शंस एज अ स्ट्रेनर, सरफेस फिल्टर की जैसा काम करता है। कैसा काम करता है? अगर एक वर्ड में लिखना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्ट्रेशन। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं वर्किंग में कुछ और पॉइंट्स को, है ना? तो हम इसके वर्किंग को अभी एनिमेशन में देखेंगे, है ना? मैं आपको पहले बता देता हूं फिर भी। तो फॉर द सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स द बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज किसलगर, ये फिल्टर हेड है, इज फर्स्ट बिल्डअप। मतलब अगर हमको क्या करना है, सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। अ बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज, हम क्या करते हैं, ये जो पूरा रिंग दिख रहा है इसके चारों तरफ एक बेड बना देते हैं। किसका? किसलगर का। किसलगर क्या होगा? फिल्टर हेड होगा। तो 10 या बोल सकते हैं द पैक ऑफ रिंग रिवर्स एसेंशियली एज अ बेस ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड, है ना? तो ये बेस के जैसा यूज होता है, है ना? पैक ऑफ रिंग जो सर्व्स उसके लिए जो काम कर रहा है, एसेंशियली एज अ बेस ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। बेस का काम कर रहा है जिसके ऊपर जो ट्रू फिल्टर मीडिया है वो सपोर्ट करता था। ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये जो रिंग दिख रहा है, एरो दिख रहा है, वैसे गुजरता रहेगा तो इसके बीच बीच में पार्टिकल फंस जाएगा और ये सेंटर के
एरिया में चला जाएगा और इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाएगा। जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो, लिक्विड ऐसा गुजर के आएगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल इसी प्रोसेस के बीच में जो चैनल बनेगी उस चैनल में बीच बीच में जाके फंस जाएंगे और वो रुक जाएंगे और सिर्फ लिक्विड है जो उसके अक्रॉस जा पाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका एनिमेशन देखते हैं। तो ये डायग्राम आपके पास है, कंपेयर करते हैं। ये जो दिख रहा है, ये पहला वाला डायग्राम, ये बता रहा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर जब सरफेस को रखेंगे तो कैसे इसके बीच में एक चैनल बनेगा। देख रहे हो आप लोग, है ना, इस तरीके से कई सारे जो है चैनल बनेगा। दूसरा वाला जो देख रहे हो, इसमें ये नेस्ट है पूरा, जिसमें देखो चारों तरफ से इस तरीके से लिक्विड अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके जा रहा है, इस तरीके से। समझ में आई बात? ये पूरे सरफेस से करेगा, ये सिर्फ 4 दिशा से नहीं करने वाला, ऐसे पूरे सरफेस से करेगा अपने चारों तरफ, लेकिन सराउंडिंग से अंदर की तरफ आएगा, है ना। जैसा कि तुम यहाँ नीचे का बॉटम वाले देखो, यहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ पे लिक्विड यहाँ से गुजर रहा है, देखो ये लिक्विड यहाँ से गुजरेगा, इसके बीच में ये जो गैप है यहीं से अंदर घुसेगा, और जब ये घुस रहा होगा तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर जाके फंस जाएंगे। जैसे कि यहाँ पास ये वाला देखो, ये पार्टिकल फंसने वाला है, ये आया, ये गड्ढे में गया और ये यहाँ पे फंस गया, जब तक कि इसको यहाँ से रिमूव ना कर दिया जाए। और इसको रिमूव करना भी आसान है, थोड़ी देर के लिए रिवर्स फ्लो कर दो तो ये जो सरफेस के ऊपर जो बेड बन गया फिल्टर बेड, वो फिल्टर बेड हट जाएगा, है ना। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वर्किंग और समझाने की तो जरूरत नहीं है। जैसा कि देखो यहाँ पे इंट्रैप हो रहा है, कैसे सॉलिड इससे इसके अंदर से गुजर रहा है और ये सॉलिड इसके अंदर फंस जा रहा है। ये सरफेस की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ये सरफेस दिख रहा है आप लोग को, सरफेस से होकर गुजरेगा, लिक्विड गुजर जाएगा, सॉलिड रुक जाएगा, और डिपेंड करता है सरफेस की बनावट कैसी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसा आप यहां देख रहे हो, ये है ना। यूजेस क्या होगा मेटा फिल्टर का? मेटा फिल्टर कैन बी यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप, ये सिरप्स जो होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसमें से सॉलिड को हटाने के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए, एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन लिकर, मतलब जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो लिक्विड होगा उसमें से इंसुलिन को सेपरेट करने में ये मेटा फिल्टर बहुत काम आने वाला है। फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसलिए विस्कस लिक्विड के लिए ये सूटेबल होगा फिल्ट्रेशन करने के लिए। ओके, तो वर्किंग के बाद अब हम लोग देखते हैं मेटा फिल्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। जहां कोई इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनका मतलब कुछ ना कुछ फायदा है तो कुछ ना कुछ उसमें कमी भी होती है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं मेटा फिल्टर जो होता है उसमें क्या एडवांटेजेस हैं। मेटा फिल्टर कैन बी यूज्ड अंडर हाई प्रेशर विदाउट एनी डेंजर ऑफ बस्टिंग ऑफ फिल्टर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मेटा फिल्टर में कोई फिल्टर मीडियम यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे रिंग्स है जिसमें कुछ प्रोसेस बनी हुई है ना। ऐसा बहुत सारा रिंग है एक के ऊपर एक जिसमें कुछ प्रोसेस बनी हुई है, और ये रिंग जो है, ये रिंग एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, जैसे कॉइन्स को हम लोग एक के ऊपर एक ऐसा रख दें तो जो कॉइन्स के बीच में जो गैप नहीं बनता है ना, जैसे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दोगे तो इसके बीच में यहाँ पे जो गैप बनेगा, उसी गैप में ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही फाइन कैपिलरी पाथ बनाता है जिसमें से होके मटेरियल फिल्टर होके गुजरेगा। तो बेसिकली यहाँ कोई फिल्टर मीडिया अलग से नहीं है, यही जो प्लेट्स है ना, ये जो रिंग है यही काम आ रही है। तो फिल्टर मीडिया के ब्रेक होने का, बस्ट होने का, टूटने का डेंजर नहीं है, और क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है बहुत हाई प्रेशर झेल जाएगा। तो ये एडवांटेजेस हो गया, हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करके, अगर प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं जब विस्कस लिक्विड होगा ना वहां पे हाई प्रेशर की नीड होगी, तो वहां पे ये एडवांटेजेस ये होगा। ठीक है, फिर देखिए रनिंग कॉस्ट आर लो एज सेपरेट फिल्टर मीडियम इज नॉट यूज्ड। यहां पे हम लोग किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई अलग से फिल्टर मीडियम यहां पे यूज हो ही नहीं रहा है, इसलिए यहां पे रनिंग कॉस्ट कम है। नहीं तो हमारे पास जो फिल्टर मीडिया होता है उसके लिए भी अलग से खर्च होता है। कभी कभी कुछ फिल्टर मीडिया वन टाइम यूज के लिए होता है, कुछ फिल्टर मीडियम ऐसा होता है जिसके ब्रेकेज के चांसेस होते हैं, तो अगर बस्ट हो गया, टूट गया तो उसको बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो कोई फिल्टर मीडिया है ही नहीं। अगर फिल्टर मीडिया नहीं है तो यहाँ पे आपका उसका कॉस्ट बच गया, तो इसलिए यहाँ पे ये लो कॉस्ट बोल रहे हैं ना, एज कंपेयर टू अदर जहां पे फिल्टर मीडिया हो रहा होगा उससे कंपेरिजन करके बोला जा रहा है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल होल्ड अप टू द फिल्टर इज लेस।
अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल होल्ड का मतलब होता है, जैसे हम लोग इसके पहले जो भी फिल्टर मीडियम यूज करते थे उसमें कुछ पाउडर का या फिल्टर मीडियम का एक बेड होता था। जैसे कि ये बेड है, ये एक तरीके का फिल्टर मीडियम है। जब हम इसमें से स्लरी को फिल्टर करेंगे तो स्लरी इसके अक्रॉस गुजरेगा और फिल्टर हो जाएगा, लेकिन स्लरी का कुछ पार्ट इस फिल्टर मीडियम के अंदर इंट्रैप होकर रह जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ कैविटी है जहां पे वो मीडियम बचा रह जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम होल्ड, है ना, रेसिडुअल होल्ड। यहां पे क्या होता है, लेस होता है। क्यों लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिल्टर मीडियम यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस फिल्ट्रेशन हो रहा है। मतलब मेटल की बहुत सारी प्लेट्स हैं, उनके बीच में जो गैप है उसी में से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसके बीच का गैप बहुत कम होता है ना। इसलिए यहाँ पे जो रेसिडुअल होल्ड है, मतलब आपका जो फिल्ट्रेट होगा या स्लरी होगा उसका बहुत कम हिस्सा ही इसके अंदर फंसा रहेगा, बहुत कम। तो ये एडवांटेजेस हो गया, लॉस नहीं हो रहा है। अगर मैं 1 ml को फिल्टर करूंगा तो मेरे को लगभग 1 ml फिल्ट्रेट मिल जाएगा, है ना, मतलब मैक्सिमम उसका मिल जाएगा, उसमें से लॉस बहुत कम आएगा। समझ रहे हैं। फिर देखिए, इट कैन बी कंसंट्रेट फ्रॉम अ मटेरियल दैट कैन प्रोवाइड एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो हम ये जो प्लेट्स है, मेटल के जो प्लेट्स हम लोग यूज कर रहे थे, हम वहां पास कोरोजिव प्रूफ यानी कि रस्टिंग प्रूफ, जिसमें जंग ना लगे, है ना, जंग ना लगे, इनर्ट मटेरियल की प्लेटिंग की हुई अगर हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे मेटल का बनाते हैं जिसमें क्या नहीं होता, रस्टिंग नहीं होता, जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ कंटामिनेशन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी ही कंटामिनेट हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं मेटल के साथ, है ना, तो हम ऐसे मेटल का यूज करेंगे जो रेजिस्टेंट हो, तो हम इससे कंटामिनेशन को बचा सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे, है ना। इट इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फिल्टर, ये बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, बहुत वर्सेटाइल है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स यूजिंग फिल्टर एड। यहाँ पे हम फिल्टर एड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही फाइन टाइप के पार्टिकल्स का भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड लार्ज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय बिल्डिंग अप ऑफ अ बेड ऑफ सम पार्टिकल्स, है ना, और बड़े पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्टर एड का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं और जो फिल्टर मीडिया के चोक हो जाने का प्रॉब्लम है उसको भी रोक सकते हैं। समझ में आई बात। इसके अलावा इसमें और क्या एडवांटेज है, देखो, रिमूवल ऑफ केक इज कैरीड आउट इफेक्टिवली बाई सिंपली बैक फ्लशिंग ऑफ द वाटर। जैसे क्या होता है, जो फिल्टर मीडिया होता है, जैसे ये हमारा बहुत सारा क्या है, ये मेटल फिल्टर के प्लेट्स हैं, तो मैं ऊपर का प्लेट दिखा रहा हूं, नीचे का इस तरीके से सिर्फ आपको लाइनिंग दिखेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ना, जैसे कॉइन्स रखे होते हैं, सिक्कों को एक के ऊपर एक रखोगे उस तरीके से ये होल्डर में फिट हो जाता है। अब ये जो सेंटर वाला एरिया है, यहां से फिल्टर होता है, तो जब फिल्टर होता है तो स्लरी इसके सराउंडिंग से ऐसा एंटर करता है ना, जो कि मैंने वर्किंग के समय बताया हुआ है। तो इसमें से अंदर से गुजरता है और फिर इससे अंदर की जो कैविटी है वहां से ये बाहर निकलता है इस तरीके से। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद इसके सरफेस के ऊपर फिल्टर का केक जो है जम जाएगा। फिल्टर मतलब स्लरी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस पे जम जाएंगे, तो यहाँ पे एक फिल्टर केक बनेगा। अब ये जो फिल्टर केक है इसका रिमूवल बहुत आसान है, रिमूवल केक वेरी एफिशिएंटली बाई बैक फ्लैश। अब हम क्या करेंगे, उल्टा, कुछ समय के बाद उल्टा यहाँ फोर्सफुली यहाँ से वाटर को पंप करेंगे, तो ये अंदर से गुजर के आएगा और इसको बाहर की तरफ पुल करेगा, सॉरी बाहर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का देगा। तो इससे क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे आसानी से इसके सरफेस को छोड़कर बाहर गिर जाएंगे टूटकर। तो इसका जो क्लीनिंग है, या बोल सकते हैं इसका जो केक है, उस फिल्टर केक को हटाने का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, बस इसमें उल्टा फ्लो कर देते हैं थोड़ी देर के लिए पानी का, जिससे पूरा क्लीन हो जाता है ना। तो ये एडवांटेजेस हो गया, हमको इसको क्लीन करना आसान हो गया। इसके अलावा देखो, चेंज ओवर फ्रॉम वन बैच टू अनदर और वन प्रोडक्ट टू अनदर इज इजी। यहाँ पे एक बैच से दूसरे बैच में चेंज करना और एक प्रोडक्ट को बदलकर दूसरे प्रोडक्ट को बदलना आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कोई फिल्टर मीडिया है ही नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मेटल के प्लेट्स हैं, है ना, रिंग्स हैं, जिसको धोना आसान है।
अब होता यह है कि जब तुम एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में स्विच करते हो, जैसे मान लेते हैं कि पहले हम पेनिसिलिन का फिल्ट्रेशन कर रहे थे, फिर हमको दूसरी टाइम पे हमको क्या करना है, सपोज मान लीजिए हमको आपका क्या बोलते हैं दूसरा कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, तो हमको क्या चाहिए कि जो हमारा ये जो इक्विपमेंट है ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाए जल्दी, आसानी से। ऐसा ना हो कि इसको नया मटेरियल इसमें यूज करने के लिए हमको पूरी तरीके से टाइम लगने वाला है, नहीं, क्योंकि इसका वॉशिंग क्लीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। इवन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेटा फिल्टर का जो फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम के अंदर ये जो रिंग है बहुत सारे, हम इस रिंग को ही बदल देते हैं बहुत सारा, तो हमको क्लीनिंग रिप्लेसमेंट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसी को बोल रहे हैं चेंज ओवर, एक बैच से दूसरे बैच में जाने में या फिर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने में आसान है। तो ये इसका फायदा हो गया। इसके अलावा स्टेराइल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड, यहां पे हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, कोरेसिव रेजिस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने इक्विपमेंट को स्टेराइल कर लिया तो हम स्टेराइल प्रोडक्ट के हैंडलिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो देखो डिसएडवांटेजेस में ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, फिर भी एक पॉइंट हम यहां पे एक बता सकते हैं कि एज देयर इज हाई प्रेशर इज यूज्ड, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हाई प्रेशर, ताकि ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेशन हो जाए। तो हम जब प्रेशर अप्लाई कर रहेंगे तो रनिंग कॉस्ट हायर देन सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, जो सिंपली हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हमको प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक अलग से इक्विपमेंट लगेगा जो हाई प्रेशर अप्लाई कर सके, या अगर हो सकता है रिड्यूस प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्रिएट करना है तो हमको एक वैक्यूम पंप लगेगा, है ना। तो वो जो अलग से एसेसरीज इक्विपमेंट जो लगने वाला है ना, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए, या प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, या दोनों करने के लिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, दोनों लगाते हैं, रिड्यूस प्रेशर भी लगा देते हैं इसके आउटलेट से, इस इक्विपमेंट का आउटलेट होता है ना इस तरीके से, तो आउटलेट से हमने सक्शन प्रेशर भी लगा दिया और इनलेट से हमने अप्लाइड प्रेशर भी लगा दिया। तो कुल मिला के हमको ये प्रेशर लगाने के लिए एक अलग से मशीन लगेगा जिसका कॉस्ट ज्यादा होगा, और उसको रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली रन करना होगा, लगातार वैक्यूम क्रिएट करना या लगातार प्रेशर अप्लाई करना, वो मशीन लगातार पंप करता रहेगा। तो उसके वजह से हमको रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल फिल्ट्रेशन, जहां हम सिंपली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं बिना इस टाइप के एसेसरीज के बिना, उसके कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट होगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उससे कंपेयर करें तो इसमें कुछ और भी लिमिटेशंस आ सकती हैं, बट हमको ज्यादातर इसमें हमको फायदा ही इस इक्विपमेंट में है ना। हम बहुत फाइन फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोर्स फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, तो ये एडवांटेजियस हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट देखिए, अगर फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको किसी दिन रिवाइज कर लेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा जाते जाते, ओके। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिले तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अगर मुझे आप एक टॉपिक के ऊपर अगर कई सारे अगर रिक्वेस्ट आते हैं तो मैं उसे जल्दी से जल्दी आप लोगों को कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराने की, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।